नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं ल्यूसेंट में हम लोग देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और जैन धर्म। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। तो चलिए, इसमें यह है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आप सभी लोग जानते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देख रहे हैं कि 5 चीज दिया हुआ है, घटना और प्रतीक। तो जैसे जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ है वहाँ पर कमल और साढ़ आपको दिखाई देते हैं, ये उनके प्रतीक हैं। और गृह त्याग गृह त्याग को किसे दर्शाया था? घोड़ा से। और ज्ञान को पीपल, बोधि वृक्ष, आप सभी लोग जानते हैं। और निर्वाण को पद चिन्ह, पैरों के चिन्ह से। और मृत्यु को स्तूप से। तो जहाँ उनकी मृत्यु हुई है वहाँ पर स्तूप बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो याद रखिए, यहाँ पर हम लोग व्याख्या कर करके समझते हुए चलेंगे, केवल इसको पढ़ना नहीं कहानी की तरह। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और देखिए, पिता शुद्धोधन और माता माया देवी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो पत्नी हो गई यशोधरा और पुत्र हो गए राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। तो ये जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो ये 4 चीजें दिखी। और ये जो है इनको एक सीख दी। बूढ़ा व्यक्ति को देख करके ये सीखे कि भाई आदमी एक न एक दिन बूढ़ा होगा। और बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। तो चलिए आगे चलते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये पूछा जाता है आपसे, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे पहले, तो आलार कलाम थे। और किस चीज की शिक्षा ली है? सांख्य दर्शन की। चलिए आगे चलते हैं। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद
ये थोड़ा सा लाइट कम कर देते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। ये उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गु, निरंजना कहते हैं उसको और फाल्गु नदी भी कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। तो अब सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। ये खूब पूछा जाता है कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन, जन्म को महाविनिष्क्रमण और जो उपदेश दिए उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उद्देश्य जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो पहला उपदेश तो कहाँ दिए थे? सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, और उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और पाली में दिए। उसके बाद कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश ये पूछा जाता है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। पूछा जाता है कि कौन कौन बौद्ध धर्म को अपनाए, तो इनमें प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो जन्म को महाविनिष्क्रमण, उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्ल, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में कौन कौन से शामिल होते हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना ही नहीं है। तो देखिए, जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई है।
जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं दी गई है। तो ये अंतर पूछा जाता है आपसे। देखिए क्या लिख रहा है, हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने को तो आप सभी लोग पढ़ ही सकते हैं, लेकिन रिलेट करके क्या कैसे पूछा जाता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। और जैन धर्म में क्या था, वो भी ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन उसमें आत्मा की परिकल्पना की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये तीनों जो दिया हुआ है बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में खूब पूछा जाता है। अगर प्रश्न को टिपिकल बनाना हो, और आईएएस और पीसीएस में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार आइए हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर को नहीं मानता है, और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, आत्मा को भी नहीं मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। आइए देखते हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। आगे चलते हैं। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। देख रहे हैं ना कितना रोचक तथ्य है। और लेकिन छोटी छोटी बातें अगर याद नहीं रहेंगी तो मोटी हो जाएंगी, ठीक है ना, बड़ी हो जाती हैं। भिक्षुक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, घर द्वार छोड़ दिया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक किसको कहा गया? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। और त्रिपिटक में आप देखे ही हैं, ऊपर हम लोग देखे थे त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक हैं। और ये जो अभी हम लोग देखे हैं ये 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं, यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन सी सभा संगीति किसके काल में हुई, कौन अध्यक्ष रहा, और बहुत किसके शासनकाल में हुई। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व। स्थान कौन था? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासनकाल था अजातशत्रु का। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में देख लेते हैं 383 ईसा पूर्व, वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। और शासनकाल था कालाशोक का। और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तिष और अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईस्वी की शताब्दी, और कुंडलवन, वसुमित्र या अश्वघोष और कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक ट्रिक से याद करते हैं कि अका अक, देखिए थोड़ा सा अका अक, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये अका अक हो गया। और इसको जो ट्रिक अपनाया जाता है स्थान को याद करने के लिए, राव पाक, तो राजगृह
वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अब ये बच गया, तो इसको देख लीजिए, मसमोव, मसमोव। अगर ये तीनों आप याद रखते हैं तो राव पाक से, देखिए थोड़ा सा हेल्प मिलता है इससे। कोई अगर आपको पूरा कहानी याद है, पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कुछ याद हो जाए, राव पाक से राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, और मसमो से महाकश्यप, सबाकामी, मोगली पुत्र तिस, और ये वसुमित्र हो गए, या वसुमित्र या अशोघोष, और अकाक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। चलिए आइए नीचे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो रावपाक, मसमो, अकाक। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। ये जो लास्ट बौद्ध संगीति आप देख रहे हैं, इसके बाद हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। और आगे चलते हैं। हीनयान का आदर्श, हीनयान का आदर्श जो है, अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। तो हीनयान क्या करते थे? साधना करते थे। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। और महायान का आदर्श है बोधिसत्व। और बोधिसत्व क्या करते थे? दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। तो हीनयान और महायान देख रहे हैं। तो महान आदमी वही हुआ जो दूसरे का कल्याण किया। कुछ याद करने का मिर्च मसाला लगाया जाए इसमें। महान वही हुआ जो दूसरे का कल्याण किया, और हीनयान वही हुआ जो केवल अपने को, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। तो महान वही है जो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो तीनों जो है, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों जो है बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए। ये हैं कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 उपदेश दिए बुद्ध ने। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। इन चारों दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कहते हैं बुद्ध। ये क्या, कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो दुखों के संबंध में 4
आर्य सत्यों का उपदेश जो है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार पूछ लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पूछता है यहाँ से। मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। आगे चलते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। यहाँ पर कह रहा है कि निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, बिना समय के भोजन न करना, समय से भोजन करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, और नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो ये जो है निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बुद्ध ये सब 10 मने सीलों को बताए थे। चलिए आगे चलते हैं। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। तो इसमें देखिए बात सही है, जो गृहस्थ जीवन जी रहा था उसके लिए ये सब जो है मुश्किल था। तो हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्य सेवन न करना ये गृहस्थ अपना सकता था, लेकिन असमय भोजन न करना गृहस्थ आदमी को समय में इधर हेर फेर हो जाता है, और गृहस्थ में तो सुखप्रद बिस्तर पर भी चला ही जाता है, धन संचय करना ही पड़ता है गृहस्थी को चलाने के लिए, और स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो ये अच्छा है। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। बुद्ध कहते थे कि सफलता का मार्ग मध्यम मार्ग है, ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जो मैं आपको बता रहा था, दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ईश्वर को नहीं मानते। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि, ये भी पूछा जाता है, जातक कथाएं बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। आगे चलते हैं। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। कह रहे हैं कि मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया।
सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में तो यहाँ पर देखिए, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरी तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया। पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 128 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। तो तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव, जिनको गुरु रिनपाच कहा जाता है, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 गुरु रिनपाच की, या पदम संभव कह लीजिए, पदम संभव की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। तो ये देखिए, अभी जो हम अपने ये टाबू मठ जो देख रहे हैं, टाबू मठ, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, ठीक ना। टाबू मठ, तो ये लाहौल स्पीति जिला जो है, स्पीति जिला है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर है। ये खूब पूछा जा रहा है आजकल के परीक्षा में। नामग्याल मठ भी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। और देखिए, और मैं बताता हूँ, रूमटेक मठ, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम, ये भी खूब पूछा जा रहा है। तो टाबू हो गया हिमाचल प्रदेश, नामग्याल हो गया हिमाचल प्रदेश, रूमटेक मठ जो सिक्किम में हो गया, और बोमडिला मठ, बोधि मंडा मठ, तो ये बिहार हो गया। तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, सभी लोग जानते हैं। तो खास तौर से ये 3 याद रखिए। इसमें टाबू मठ और नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद सासुर मठ भी हिमाचल प्रदेश में। इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं थोड़ा सा याद करने में आसानी हो। तो टाबू, नामग्याल और सासुर मठ ये हिमाचल प्रदेश में है। रूमटेक मठ सिक्किम हो गया, और तवांग तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको देख लेंगे कौन से कौन मठ किस किस राज्य में है। तो ये रहा बौद्ध धर्म। आगे देख रहे हैं कि शैव धर्म शुरू हो रहा है दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें आप जितना याद कर सकते हैं, देखिए आदमी कंप्यूटर नहीं हो सकता, मैं आपको वही बताया हूँ। देखिए टाबू मठ खूब पूछा जा रहा है, नामग्याल भी पूछा गया, रूमटेक भी पूछा गया, तो इसको आप लोग देख लेंगे। और भी जितना याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।